स्वदेश वाणी। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को अब राज्य सरकार कुचलने का काम कर रही है। मोराबादी स्थित गांधी प्रतिमा के समीप अभ्यर्थियों द्वारा दिए जा रहे धरना स्थल में देर रात जबरन उठाकर रांची के ओरमांझी में रखा गया था। हालांकि इसकी सूचना आज सुबह तक लोगों को नहीं थी कि उन्हें कहां रखा गया है। वहीं अभ्यर्थियों को जबरन उठाए जाने की सूचना के बाद लोगों में अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं भाजपा ने इसे सरकार की दमनात्मक कार्रवाई बताई तो दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार हम लोग के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। मोराबादी मैदान में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही आंदोलनकारियों को पुलिस अब वहां बैठने नहीं दे रही है। छात्रों ने पुलिसिया कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नौकरी के समय लिए गए शपथ को भी याद दिलाया है। इधर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मोराबादी पहुंचे। उन्होंने कहा कि छात्र संघर्ष कर रहे हैं, सरकार डर गई है, इसलिए अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है। इसका माकूल जवाब सरकार को दिया जाएगा। रात में ऐसा हुआ कि तकरीबन 2 बजे के करीब 100 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल्स आए और हमारे आंदोलनकारी साथी जिसमें देवेंद्र नाथ महतो, देव, सत्य शुक्ला और भी 4-5 लोग थे साथी हमारे, जो आराम से आमरण अनशन में, एक तो गुलाम हुसैन जो आमरण अनशन में बैठा हुआ है, दूसरा ये लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए थे, रिले हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए थे। यहाँ पे कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, किसी तरह का ऐसा उपद्रव नहीं मच रहा था। तो यहाँ पे 144 लगाने का क्या मटेरियल फैक्ट है? डीएम ने 144 लगाया। ये सोचिए, दीज लॉज आर ड्रैकोनियन लॉ। ये अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो है, वो बना के चले गए। आज भी हिंदुस्तान में यही लॉ चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको बदलने की, आप भी इसी तरह के ड्रैकोनियन लॉ पे यकीन करते हैं, आप भी इस तरह से दमनकारी नीतियों में यकीन करते हैं। इसीलिए अभी तक आईपीसी में कोई करेक्शन नहीं होता है, इसीलिए अभी तक सीआरपीसी में कोई करेक्शन नहीं होता है। हमें मजाक बना के रखा हुआ है। 144 लगा के क्या लग रहा है इन लोगों की? लोग पढ़ा लिखा स्टूडेंट नहीं, इन लोग को समझ में नहीं आते, इन लोग आर्ग्यू नहीं कर सकता है। अभी आए तो मेरे सामने, तब तो मैं बात करूँ कि इन लोग किस बेसिस पे किया है। और दूसरा किया, स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स की कमी की वजह से ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हो रही है। जब स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यही अपील करती हूँ कि आप लोग सभी लोग आइए, अभी ये लास्ट मोमेंट है। आप सब अगर आप अभी आप साथ नहीं दीजिएगा तो उम्र भर ऐसे ही आप तरसते रहिएगा, तड़पते रहिएगा, आपकी नौकरी कभी नहीं होगी। आप पढ़ते रह जाइए लाइब्रेरी में बैठ के। इस तरह की परीक्षा जो है जेपीएससी की, लगातार बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और बेईमानों को सबक सिखाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। इन बच्चों के, नौजवानों के जज्बों के सामने सरकार गिरी हुई है। इसलिए ये अलोकतांत्रिक काम करते हुए जो बच्चे अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन कर रहे थे, उनको सत्ता का और शासन का डर दिखा करके रातों रात उनके स्थानों से हटाना, दूसरे स्थानों पर ले जाना, एक कमरे में बंद करना, उनके साथ अन्याय करना। और कई बच्चे अभी भी, आज हम उसकी खोजबीन लेने हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार डरी हुई है, समय क्या लग रहा है कि सरकार जो है अपनी इस कार्रवाई से बच्चों को डराना चाहती है? देखिए, इस कार्रवाई से क्या, देखिए 74 का आंदोलन, इसी प्रकार के यही कांग्रेस के लोग सत्ता में आसीन थे और नौजवानों ने संघर्ष किया था। इसी प्रकार से डराने का काम कांग्रेस की उस वक्त की सरकार कर रही है। लेकिन जब जब नौजवान जागा है, आगे बढ़ा है, संघर्ष किया है, सत्ता डूली है, आने वाला समय देखिएगा सत्ता से लोग बाहर नहीं। भाजपा का कितना साथ मिलेगा? नहीं, भाजपा पूरी तरह से है। भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने और अन्याय के खिलाफ अभिव्यक्ति का दूसरा नाम। ब्यूरोक्रेट गलत से पहले ना, गवर्नमेंट करप्ट है। गवर्नमेंट के पास वो पॉलिटिकल विल नहीं है। जिस दिन वो चाहे कि कोई ब्यूरोक्रेट करप्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हम लोग, और ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए एक पेपर होता है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं और एग्जाम पास करते हैं। जब ग्राउंड रियलिटी में देखा जाता है तो सारा एथिक्स, इंटेग्रिटी गायब हो जाता है। और दूसरा, हमारे जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट क्या ओथ लेके आता है कि हम जो भी करेंगे अपने संविधान के दायरे में रह के करेंगे, संविधान को यहाँ पे लागू करेंगे, यही ना ओथ लेता है। तो उन लोग को पता नहीं है कि ओथ का क्या मायने होता है। ओथ किसी फेथ पर रखा, आप फेथ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फेथ रखते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पर फेथ रखते हैं, और तब आप ये हरकत करते हैं। लड़ाई अंतिम पड़ाव पे है। अब सरकार भी चाह रही है कि या तो इन लोगों को हटा दिया जाए या इन लोगों की बातों को बांध दिया जाए। क्या लग रहा है? हाँ, सरकार तो यही चाह रही है कि इन लोग को आगे बढ़ने ही नहीं दो, क्योंकि करप्शन तो सर बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। मुझे तो ये भी समझ में आया कि 450 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन शामिल हैं, ये तो खैर जब चीज़ें सामने आएंगी तब पता चलेगा कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे हुआ है। लेकिन फिलहाल हमें तो एग्जाम अभी रद्द कराना है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे।
स्वदेश वाणी।